जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से गौरव सर के द्वारा कराए गए 8 अक्टूबर का हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं और लास्ट में हम लोग राज्य बिहार दर्शन का आज हम पार्ट नंबर 2 देखने वाले हैं इसी क्लास के माध्यम से। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। आई होप आशा करते हैं आप लोग तक आवाज़ और वीडियो क्वालिटी क्लियर जा रहा होगा। तो ये रहा हम लोग को स्क्रीन पर आज का यानी 8 अक्टूबर का जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स का राज्य दर्शन हम लोग लास्ट में करेंगे इस क्लास को। पहले हम लोग 10 प्रश्न जो है उसको मोस्ट इंपोर्टेंट हम लोग फटाफट फास्ट रिवीजन कर लेते हैं और यह 8 अक्टूबर का है। पिछला आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो आइए हम लोग को पहला नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न आपको स्क्रीन पर कि हाल ही में 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गौरी रूबकुन का संबंध किससे है? तो ये यूएसए के रहने वाले हैं। कहाँ के? यूएसए के रहने वाले। 2024 नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला गया? तो ये 2024 नोबेल पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। 2 व्यक्ति को दिया गया है। पहला व्यक्ति विक्टर एम्ब्रोस जो यूएसए के रहने वाले हैं और दूसरा है गौरी रूबकुन जो ये भी यूएसए के रहने वाले हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं इसको ट्रिक के माध्यम से कि ट्रिक है कि गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती। गौरी बोस मेडिसिन नहीं लेती। गौरी से हो जाएगा आपको गौरी रूबकुन और बोस से हो जाएगा आपको विक्टर एम्ब्रोस। ठीक है, किस क्षेत्र में है? तो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया है। और किसके खोज के लिए दिया गया? तो नहीं का मतलब होगा NA यानी कि ना। गौरी बोस को कहते हैं मेडिसिन ले लो तो वो कहते हैं ना, हम ना बाबा हम मेडिसिन नहीं लेंगे। तो ना का मतलब होगा मैक्रो RNA के खोज के लिए दिया गया है। ठीक है, आइए पहली बार नोबेल पुरस्कार जर्मनी के नागरिक को दिया गया था। 1901 में पहली बार जर्मनी के रहने वाले एमिल वॉन वेहिंग को दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल ने इन्हें डायनामाइट के खोज के लिए अल्फ्रेड नोबेल दिया जाता है और इन्हें अल्फ्रेड नोबेल को मृत्यु के उपलक्ष्य में 10 दिसंबर को इन्हें मृत्यु दिवस के रूप में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। हर साल यह 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और यह शांति वाला ओस्लो से दिया जाता है और शेष जो है आपको स्टॉकहोम से दिया जाता है। कहाँ से? स्टॉकहोम से दिया जाता है। आगे हम लोग देख लेते हैं ललन टॉप कहता है कि युग युगीन। अगला है युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो ये फ्रांस के सहयोग से किया गया है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस में है। नेक्स्ट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो कोच्चि केरल में। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है और यह 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत इसको मनाया जाता है और यह जो 101वां संविधान संशोधन 2016 जो लागू किया गया था यह विजय केलकर समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था। आगे हम लोग देख लेते हैं मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होगा। मालाबार से संबंधित इसमें 4 देश आते हैं, इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों देशों का युद्धाभ्यास को क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं और इन चारों देशों को मिलाकर के क्वाड बोला जाता है। अब इसका इस बार का होस्ट कौन करने वाले हैं? तो इसका आयोजन जो है इस बार भारत में होने वाला है। 8 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। कहाँ होगा? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में होने वाला है। इसका शुरुआत सर्वप्रथम 1992 में हुआ था। उस समय 2 ही देश इसमें भागीदार था, एक इंडिया और यूएसए। उसके बाद 2015 में जापान इसमें शामिल हुआ और फिर 5 साल बाद 2020 में इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ और जब ये 4 देश का इसमें ग्रुप हो गया तो इसे क्वाड कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? क्वाड के नाम से जाना जाता है। आइए हम लोग कुछ युद्धाभ्यास को देख लेते हैं जो इंडिया प्लस यूएसए के साथ होता है, जैसे वज्र प्रहार, तर्कस, कोप इंडिया और टाइगर ट्रम्प। ये युद्धाभ्यास जो है आपको इंडिया और यूएसए के साथ होता है। धर्म गार्जियन इंडिया प्लस जापान के साथ होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अगला है कि 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाई जाती है और इस बार को जो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाई गई है यह इसकी 9वीं वर्षगांठ थी और यह एयर शो चेन्नई में मनाया गया है। यहाँ पर 16 लाख लोगों को भीड़ इकट्ठा होने के कारण यहाँ पर डिहाइड्रेशन हुआ है और कुछ लोगों को जान भी गए और बहुत सारे लोग इसमें बेहोश भी हो चुके थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नया नाम बदल करके क्या किया गया है? श्री विजयपुरम किया गया है। चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न के साथ ललन टॉप को देख लेते हैं कि भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का अभ्यास किसके साथ किया है? तो भारत और थाईलैंड के बीच मैत्री अभ्यास होता है। चलिए अगला हम देख लेते हैं ललन टॉप कि बेहदी नखलम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो बेहदी नखलम, बांग्ला और नौरकेर ये सब आपको उत्सव जो है वो मेघालय के अंतर्गत मनाया जाता है।
यूपीएससी के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की सहायता करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो निर्माल पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही लिटिल प्लेस्पा झील कहाँ स्थित है? तो ये लिटिल प्लेस्पा जो झील है ये अल्बानिया और ग्रीस के बॉर्डर पर है। कहाँ है? तो अल्बानिया और ग्रीस के बॉर्डर पर है, और यह अल्बानिया ग्रीस के बॉर्डर पर यह ताजे पानी के झील के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर कम वर्षा होने के कारण और अधिक टेम्परेचर होने के कारण यहाँ का पानी सूखने के कारण यहाँ जो है वो दलदली क्षेत्र बन गया, यानी कि गिल्ला मिट्टी कादो बन गया है, कीचड़। ठीक है, तो ये कैसे संभव हुआ है? तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हो चुका है। और यह कहाँ पर है? तो ये बाल्कन प्रायद्वीप पर स्थित है। आगे है कि ग्रेट लेक सुपीरियर जो है, जिसको वह यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर आता है, इसमें टोटल 5 झील आते हैं। जैसे देखेंगे सुपीरियर झील जो बड़ी झील है और साथ में मीठे पानी की झील के भी नाम से जाना जाता है। इसमें मिशिगन, ह्यूरोन और ईरी और ओंटारियो ये 5 झील हैं जो आपको यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर आते हैं। आगे हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं कि ललन टॉप में कि पेरिस 2024 लॉस एंजल्स का ये 2024 में 33वें क्रम का था और 25वें क्रम 2025 में इसका 34वें क्रम मनाया जाएगा। तो पेरिस 2024 लॉस एंजल्स 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय का जो प्रायोजक बना है, यानी कि स्पॉन्सर बना है, कौन बना है? तो बीपीसीएल बना है। बीपीसीएल का जो फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में किया गया था। इसके अध्यक्ष अभी पीटी उषा है, जिसे उड़न परी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो विश्वनाथ गोल्डर के समिति में इसकी अध्यक्षता में गठित किया गया है। नेक्स्ट है लोकपाल मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? तो ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। मध्य प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित है। मध्य प्रदेश को टाइगर प्रदेश भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश को सोयाबीन प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सोयाबीन की उत्पादन सर्वाधिक मध्य प्रदेश में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ कहाँ बंद हो गया है? यानी कि आवास यानी कि घरों के लोगों को जगह के कारण यहाँ पर जो 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ ये आयोजन हो रहा था, ये आयोजन अब सब दिन के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि यह सिंगापुर में संबंधित है। ये सिंगापुर में आयोजन होता था 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़, क्योंकि सिंगापुर में बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ का क्षेत्र कम हो रहा है, जिसके कारण यहाँ जनसंख्या काफ़ी बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है तो इसके लिए मकान, आवास, रहने के लिए ज़मीन चाहिए। तो ये काफ़ी फील्ड में होता था 181 वर्ष घुड़दौड़। अब इसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इस जमीन का यूज अब आवास यानी कि घरों के लिए होना है। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि सिम्बेक्स अभ्यास। तो सिम्बेक्स अभ्यास जो होता है आपको सिंगापुर और भारत के बीच होता है। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि सिम्बेक्स देखिएगा तो SI है, तो S से सिंगापुर, I से इंडिया हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर है, इसकी मुद्रा रिंगिट हो जाएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और इसकी मुद्रा हो जाएगा रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो है, इसकी मुद्रा का नाम येन हो जाएगा, और यहाँ का संसद है डाइट। क्या है? डाइट है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का कि प्रोजेक्ट परी किसने प्रारंभ किया? तो यूनेस्को ने। और इस बार का जो बैठक है 46वीं बैठक कहाँ होने वाला है? तो दिल्ली में होने वाला है, ये आप लोग याद रखेंगे। कमेंट्स में बताएंगे कि भारत के कुल कितने राजधानियां हैं। आगे ललन टॉप देखते हैं कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने किया है? तो FATF ने किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, और यह FATF का जो यह एक संगठन है, इसका कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है? तो आतंकवाद को फंडिंग को रोकना। और इसके अध्यक्ष है एलिसा मद्राजो, जो मैक्सिको के रहने वाली हैं। ठीक है, आगे चलिए अगला ललन टॉप देख लेते हैं कि किस देश के माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये इटली में है, और यह स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश भी कहा जाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में चाइना ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो कोको गॉफ ने जीता है। चाइना ओपन 2024 का खिताब टेनिस से यह संबंधित है, जैसे डेविस कप, हॉफमैन कप, ग्रैंड स्लैम कप, ये सब के सब क्या है? तो टेनिस से संबंधित है। इस बार का विजेता पुरुष में कार्लोस अल्काराज रहे हैं, जो स्पेन से बिलोंग करते हैं, और महिला में ये कोको गॉफ है, जो USA के रहने वाली है। सिंगापुर बिलियर्ड्स खिताब का विजेता कौन है? तो ये पंकज आडवाणी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे।
अगला यहाँ पर देख लेते हैं कुछ 4 ग्रैंड स्लैम। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो 1905 में शुरुआत किया गया था, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन ग्रैंड स्लैम ये 1891 में शुरुआत की जाती है और क्ले कोर्ट पर इसको खेला जाता है, क्ले मतलब काली मिट्टी पर। और विंबलडन ओपन, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है, तो विंबलडन ओपन है जो 1877 में इसकी शुरुआत होती है और ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। चौथा है आपको यूएस ओपन जो 1881 में इसकी शुरुआत होती है और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट पर आपको एक ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक अमेरिकन ओपन खेला जाता है। बाकी आपको एक जो है फ्रेंच वाला वो क्ले कोर्ट यानी कि काली मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन वाला जो सबसे पुराना है ये ग्रास कोर्ट यानी कि घास के मैदान में खेला जाता है। आगे चलते हैं, अगला ललन टॉप देख लेते हैं इस प्रश्न का कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किए गए थे, डॉक्टर स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है। और इस बार का नारा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा 2025 तक। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं इसका लक्ष्य 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस 2024 का मनाया गया, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई गई, क्योंकि 11 जुलाई को ही विश्व की जनसंख्या जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, और कितना हो चुका था यह कब के डाटा है आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। आगे कहता है कि 16वें वित्त आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो ये डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के अध्यक्षता में गठित किया गया था। 16वें वित्त आयोग का जो उल्लेख है अनुच्छेद 280 के तहत इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल 280 में। इसमें अध्यक्ष 1 होते हैं और 4 सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं कि हाल ही में विश्व पर्यावरण नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में विश्व पर्यावास दिवस 2024 कब मनाया गया, तो ये 7 अक्टूबर को मनाया गया है, जिसे हम लोग वर्ल्ड हैबिटेट डे भी कहते हैं। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है, या अक्टूबर महीना को पहले सप्ताह को मनाया जाता है। यह सोमवार को मनाया गया है। इस बार 7 अक्टूबर को हर साल ये मनाया जाता है। उद्देश्य है कि आवास को मौलिक अधिकार बनाना। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है वर्ल्ड हैबिटेट मनाने का, कि आवास को मौलिक अधिकार बनाना है। इस बार का थीम क्या रहा है, बेहतर शहर के लिए युवाओं को शामिल करना इस बार का थीम रहा है। अगला हम लोग देखते हैं कि विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है, 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी आपको 5 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं फटाफट। ललन टॉप है कि खर्ची पूजा महोत्सव और गरिया पूजा महोत्सव, ये आपको त्रिपुरा से संबंधित है, त्रिपुरा में मनाई जाती है। नेक्स्ट है कि कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, यह अर्जेंटीना जीता है, और यह फुटबॉल से संबंधित है। उप विजेता इस बार का कोलंबिया रहा, अब विजेता आपको अर्जेंटीना रहा है। हमारा संविधान हमारा सम्मान का दूसरा क्षेत्रीय आयोजन कहाँ किया गया है, तो प्रयागराज में दूसरा आयोजन किया गया है। पहला पूछेगा तो आपका बीकानेर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर हाल ही में क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में लद्दाख के किस उत्पादों को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है, ये पश्मीना ऊन को दिया गया है। पश्मीना ऊन जिसे हम लोग नरम सोना के नाम से जानते हैं, और यह लद्दाख से संबंधित है, और यह लद्दाख का एक जिला है चांगथांग जिला, यहाँ से यह पश्मीना ऊन संबंधित है, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, आइए हम लोग जीआई टैग से संबंधित कुछ प्रोडक्ट को देख लेते हैं। जैसे कि जीआई टैग देने वाला कौन है, तो कपड़ा मंत्री जो अभी वर्तमान में डॉक्टर गिरिराज सिंह है, और यह लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो ये बीडी मिश्रा है। ठीक है, याद रखिएगा कि बीडी मिश्रा, तो बीड़ी पी करके अगर फेंक दीजिएगा तो वहाँ पर पहाड़ पिघल जाएगा। क्या पिघलेगा, क्योंकि लद्दाख में क्या है पहाड़, तो वहाँ पर बीड़ी पीना माना सख्त माना है। तो याद रखिएगा कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो बीडी मिश्रा जी है। ठीक है, यानी कि बीड़ी पीना वहाँ माना है, क्योंकि बीड़ी पी करके फेंक दीजिएगा तो वहाँ का जो है बर्फ पिघल जाएगा। आगे कहता है कि रक्त खुम्बानी जीआई टैग, ये लद्दाख से संबंधित है, इसको जीआई टैग मिला है। सिख बरकथान वेरी जिसे कहते हैं, इसका भी जीआई टैग मिल चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि बोडो जो है बोडो ओंडला, ये जीआई टैग मिला है, और यह असम से संबंधित है, और यह कितने साल के लिए मान्य होता है, तो जिस प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो 10 वर्ष के लिए उसे मान्यता यानी कि विश्व में पहचान मिल जाती है। इसका शुरुआत कब किया गया था, तो 1996 में किया गया था, और यह अधिनियम कौन सा था, तो 2003 के अधिनियम से शुरुआत किया गया था। भारत में पहले जीआई टैग किसको दिया गया था, तो ये दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, और यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे है कि लद्दाख में अभी वर्तमान में टोटल जिलों की संख्या कितना है, तो डिस्ट्रिक्ट की संख्या 7 है, लेकिन जब इसका स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, तो इसमें 2 ही जिला थे, एक लेह था, एक कारगिल था। ठीक है, अभी वर्तमान में लद्दाख का निर्माण 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है, ये हम लोग जानते हैं, और इसका राजधानी अभी लेह को बनाया गया है। ठीक है, आइए इस प्रश्न का हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं फटाफट। यूएसए के
पैट टिलमैन अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रिंस हैरी जो इंग्लैंड के रहने वाले, इनको दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो कोटे डी आइवर को नियुक्त किया गया है। भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया था? ये चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि हम लोग राष्ट्रीय ध्वज के रूप में हम अपना तिरंगा झंडा को 22 जुलाई 1947 को अपनाए थे। और इसके डिजाइन करता कौन है? तो पिंगली वेंकैया जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पिंगली वेंकैया जी। आगे इसका ललन टॉप देखते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना में शामिल असमी का संबंध किससे है? तो यह सबमशीन गन है। क्या है? सबमशीन गन है। और यह सबमशीन स्वदेशी निर्मित है। स्वदेशी मतलब डीआरडीओ ने इसका निर्माण किया है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1958 में हुआ था। याद रखिएगा। इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन। ये आप लोग कमेंट्स में छापेंगे। यह किस में शामिल हुआ है? तो भारत के आर्मी में शामिल हुआ है। ठीक है, सेना में। यह सबमशीन गन है जो 1 मिनट में आपको 8 राउंड जो फायर करती है। और इसका रेंज कितना है? तो इसका रेंज जो है आपको 100 मीटर है। कितना है? इसका रेंज आपको 100 मीटर है, याद रखेंगे। और इसका वजन जो है जो 2.4 kg यानी कह सकते हैं कि 2.5 kg के बराबर है। इसका जो असमी का जो संस्कृत में अर्थ होता है, ये होता है गर्व। क्या होता है? गर्व होता है। चलिए इसका हम लोग देख लेते हैं कि अभ्युदय। अभ्युदय क्या है? तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट है। वायु रक्षा प्रणाली में 2 अभी जो सो शामिल हो चुके हैं। एक है वसुराज जो कम दूरी की मिसाइल है, और एक है आपका समर। ठीक है, आइए हम लोग इस प्रश्न का ललन टॉप देख लेते हैं। इस प्रश्न का ललन टॉप है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023, ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023 और 24 के बारे में पूछा है के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी भारत की कितनी रहने वाली है? तो 8.2% यानी 8.2% रहने वाली है। आगे की आईओसी द्वारा प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा जी हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता है? तो केंजा लिली ने जीता है। वर्ष 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसे मिली है? तो ये इटली को दिया गया है। इटली का 2026 का ओलंपिक मेजबानी करेगा। अगला 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में लॉन्च महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है? तो ये गौराया, क्योंकि बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? गौराया। बिहार के राजकीय पशु क्या है? तो ये गौर है। ये याद रखेंगे। तो ये गुड़िया गौराया से संबंधित है। इसका आयोजन जो है 11 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर तक चलने वाला है। यह महिला एशियाई चैंपियनशिप है जो 2024 में होने वाला है। और इसका होस्ट इस बार करेगा बिहार। और बिहार के कहाँ पर किया जाएगा? तो राजगीर हॉकी स्टेडियम में किया जाएगा। इसका शुभंकर जारी किए हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो पलटू चाचा हैं, जो बिहार के 9वीं बार मुख्यमंत्री और सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री कार्यकाल इनका रहा है। लेकिन विकास देखिएगा तो ना के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे कि गुड़िया इसको शुभंकर है। और गुड़िया का मतलब होता है कि अब बिहार के राजकीय पक्षी गौराया है। और यहाँ पर बोधि वृक्ष को भी शामिल किया गया है। ठीक है, और यह भारत की तरफ से महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप की कप्तान कौन रहने वाली है? तो ये सलीमा टेरे रहने वाली है, जो झारखंड के रहने वाली है। और इसमें टोटल 6 देश शामिल होने वाला है इस चैंपियनशिप के अंतर्गत। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं इस प्रश्न का ललन टॉप कि पेरिस के ग्रेविन संग्रहालय द्वारा कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन है? तो ये शाहरुख खान है। ठीक है, आगे है कि राष्ट्रपति भवन के प्रतिष्ठित दरबार हॉल का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो ये गणतंत्र मंडप रखा गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो मोइदम को, जो असम से संबंधित है। 33वें ओलंपिक खेलों के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो पेरिस फ्रांस में किया जाएगा। अगला 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग बिहार राज्य दर्शन देखने वाले हैं कि हाल ही में जल जागार महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ में किया गया है। जल जागार महोत्सव का आयोजन धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत किया जाएगा। और यह जल के सुरक्षा के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जल को सुरक्षा रखना। यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? विष्णुदेव सहाय जी हैं, जो इन्होंने शुभंकर जारी किए, शुभारंभ किए हैं। और यह कहाँ से संबंधित है? तो रविशंकर जलाशय से संबंधित है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था और कब अलग हुआ था। अगला प्रश्न है कि ललन टॉप देखते हैं कि पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक आपको मनु भाकर ने जीते थे। दूसरा मनु भाकर परस में सरबजोत सिंह जीते थे। तीसरा पदक स्वप्निल कुशाले और चौथा पदक इंडियन हॉकी टीम ने जीता था। 5वां नीरज चोपड़ा ने और 6ठा पदक
अमन सेहरावत ने जीता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि सर्च जीपीटी लॉन्च करने की घोषणा किसने किया था, तो ओमन एआई ने किया था, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला हम लोग ललन टॉप देख लेते हैं कि देश का पहला भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये हुमायूं के मकबरा के नीचे दिल्ली में किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 2024 कब मनाया जाता है, तो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार राज्य दर्शन देखने वाले हैं, इसका पार्ट 2 होगा, इसका पार्ट 1 हम इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दिए थे, ठीक है, लेकिन अब आपको इसी में मिल जाएगा, सेपरेट वीडियो के नहीं अलग से देखने की जरूरत पड़ेगा। आइए हम लोग बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में देख लेते हैं। जैसे आर्यभट्ट, ये बिहार के रहने वाले हैं, ये पाई का खोज सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था और इसका मान 22/7 होता है, और अगर इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये टोटल मान निकल करके आता है 3.1416 आता है। ठीक है, सूर्य सिद्धांत के रचनाकार कौन है, तो ये आर्यभट्ट जी हो जाएंगे। आर्यभट्ट ग्रंथ के रचनाकार कौन है, जो आर्यभट्ट हो जाएंगे। इनका जन्म कुसुमपुरा जो पटना में हुआ था, पटना की जो बिहार की राजधानी पटना है, इसका पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से पुराना नाम क्या है, तो कुसुमपुरम, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, यानी कि कह सकते हैं अभी जिसको पटना के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग दूसरा व्यक्ति को देख लेते हैं, चर्चित और फेमस व्यक्ति बिहार के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो जन्म हुआ था वो शाहाबाद, जिसे अभी वर्तमान में भोजपुर जिला के नाम से जाना जाता है, और यह बिहार में है। बिहार में टोटल 38 जिला 9 प्रमंडल है। इसका हम सेपरेट वीडियो जो पहला बनाया उसमें हम आपको ट्रिक से भी बता दें कि बिहार का 38 जिला कौन कौन सा है और आपको प्रमंडल कैसे याद रखना है, उसका हम ट्रिक आपको दे चुके थे, तो उसको आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। इनका जन्म कब हुआ था, तो 21 मार्च 1916 में इनका जन्म होता है, और 21 अगस्त 2006 को इनका निधन होता है। ये किस घराने से संबंधित है, तो ये किराना घराने से संबंधित है। यह शहनाई वादक थे, यानी कि यह इसका संबंध इनका किनसे था, तो ये शहनाई वादक थे, शहनाई बजाते थे। भारत रत्न इन्हें 2001 में दिया गया था। प्रथम संगीतकार सुब्बा लक्ष्मी जी हो जाएंगे, और भारत रत्न सुब्बा लक्ष्मी जी को 1998 में दिया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला व्यक्ति जो आता है हमारे बिहार के वीर कुंवर सिंह आते हैं, जो आरा जिला से रहने वाले हैं, और ये 1857 की बिहार की क्रांति की अध्यक्षता इन्हीं के हाथों में था। इनका जन्म जगदीशपुर में होता है, और जगदीशपुर कहाँ है, ये आरा जिला बिहार में पड़ता है। ठीक है, आइए अगला हम प्रसिद्ध व्यक्ति देख लेते हैं, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति देने वाला बिहार एकमात्र राज्य है जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में भारत का प्रथम राष्ट्रपति दिए, और यह इनका कार्यकाल जो था वो 2 बार लगातार यह राष्ट्रपति बन चुके हैं। जैसे इनका जन्म सिवान जिला में हुआ था, और जो सिवान जिला कहाँ था, बिहार में। भारत रत्न 1962 में दिया गया था, जब भारत चाइना युद्ध हुआ था। ठीक है, जब भारत चाइना कब हुआ था, 1962 में हुआ था। आगे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये इन्होंने लगातार 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। आगे के राष्ट्रपति का लाडला पुत्र किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। इनके प्रसिद्ध पुस्तक देख लेते हैं, जैसे इंडिया डिवाइडेड हो गया, आत्मकथा बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी हो गया, और सत्याग्रह चंपारण, इन्हीं का पुस्तक का नाम था। इन्हें संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया था। कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 में ये बने थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं, प्रसिद्ध फेमस व्यक्ति देख लेते हैं, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जो बिहार के रहने वाले, और इनका घर कहाँ है, तो बेगूसराय में है। कहाँ पर है, बेगूसराय में है, सिमरिया में। ठीक है, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था। इनका मृत्यु 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। इनके प्रसिद्ध पुस्तक देख लेते हैं, कुरुक्षेत्र, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनका तो पुस्तक काफ़ी है, क्योंकि लेखक ही थे, लेकिन ये प्रसिद्ध पुस्तक है, वो देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र हो गया, रेणुका हो गया, उर्वशी हो गया, और असीम रथी हो गया। ठीक है, तो इन्हें बताना है कि उर्वशी के लिए इन्हें कौन सा अवार्ड, भारत सरकार के द्वारा इन्हें कौन सा अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है, ये भी आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। आगे देख लेते हैं जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी नारायण के नाम से जानते हैं। इन्हीं के नाम पर पटना में जो एयरपोर्ट है, इन्हीं के जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा के नाम पर है, इन्हीं के नाम पर है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को होता है। मृत्यु इनका 8 अक्टूबर 1979 को होता है। भारत में संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी नारायण को जाना जाता है, और इन्हें लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रसिद्ध व्यक्ति देख लेते हैं, यह है लालू प्रसाद यादव जी, जो बिहार के यानी कि एक्स सीएम रह चुके हैं। 1990 से लेकर 1997 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने रेल मंत्री 2004 में रहे थे, 2004 से लेकर 2009 तक। पार्टी इनके आरजेडी है। ठीक है, और इन्हें संस्थापक इन्होंने खुद ही हैं, इस आरजेडी पार्टी के संस्थापक। इनका चुनाव चिन्ह लालटेन है। चलिए अगला है कि अभी डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक, ये सुलभ शौचालय के प्रणेता रहे, और ये सुलभ शौचालय प्रणेता के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी हैं। इनका पद्म विभूषण से 2024 में सम्मानित किया गया है, और पद्म विभूषण से 2024 में 5 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। पहला है पद्मा जी, और दूसरा है रोजंती माला जी, तीसरा है वेंकैया नायडू जो हमारे पूर्व
उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और चौथा है चिरंजीवी मेगा स्टार, और पांचवा है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। इनमें से आप लोग को ये वाला याद रखना है, क्वेश्चन पूछेगा कि 2024 में पद्म विभूषण किन्हें मरणोपरांत दिया गया है, तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को दिया गया है, जो सुलभ शौचालय के प्रणेता के संस्थापक भी हैं। ठीक है, तो ये 5 व्यक्ति को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं नीतीश कुमार, जो अभी वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 9वीं बार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ठीक है, तो नीतीश कुमार जी 9वीं बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इनकी पार्टी का नाम है जदयू, जनता दल यूनाइटेड पार्टी, JDU। ठीक है, ये 9th बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भारत के ये रेल मंत्री भी रह चुके हैं, भारत के ये कृषि मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के 9वीं बार CM भी अभी तक वर्तमान में चल ही रहे हैं। वर्तमान बिहार के MLC हैं, कौन है ये? नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, यानी इनका कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे जब तक भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भारत की प्रथम महिला लोकपाल अध्यक्ष कौन है? मीरा कुमार है। मनोज बाजपेयी, ये काफ़ी अपने आप में नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बॉलीवुड एक्टर भी हैं। मनोज बाजपेयी जी 2024 में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड किन्हें मिला है? तो गुलमोहर के लिए मिला है। और गुलमोहर का एक्टर कौन है? तो ये मनोज बाजपेयी जी हैं। तो ये 10 पॉइंट था और यह पार्ट 2 था, यह बिहार राज्य दर्शन का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग को जय हिंद, दिल से लव यू ऑल।